आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष प्रदान करे। आज का रहमा वचन इस प्रकार से है, यह पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 21 वचन से। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर यहाँ मूर्ति पूजा के विरोध में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मूर्ति पूजा के आगे बलिदान की आवाज़ जो है लंगर प्रसाद को खाना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर जो है जल रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम दोनों ही रीतियों को अपनाते हुए अपने जीवन में चलेंगे, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो भी करते रहेंगे वो भी, तो हमारे जीवन में जो प्रभु की मेज से आशीष आनी है वो नहीं आएगी। तो हमें चुनावट एक करनी पड़ेगी, और वो चुनावट ये है कि हमें केवल प्रभु की मेज से खाना है। हमें चाहे कुछ भी कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, लंगर प्रसाद का कहीं का भी मूर्ति के आगे अर्पण किया हुआ कुछ भी वो नहीं खाना है, क्योंकि परमेश्वर जो है इस पाप से बहुत घृणा करता है। बहुत सारे पापों को परमेश्वर माफ़ कर देते हैं, मगर जैसे इजरायलियों ने बछड़ा बनाया, फिर उसकी मूर्ति की आराधना की, तो प्रभु ने माफ़ नहीं किया। और मूर्ति पूजा भी दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि एक तो डायरेक्ट मूर्ति का किया गया बलिदान का खाना, और दूसरा जो है अप्रत्यक्ष, यानी किसी को परमेश्वर मान के और उसकी आराधना करके अर्पण किया हुआ खाना। तो अब बहुत डिटेल में तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि हमें प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप जो है प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में से नहीं खा सकते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, डिले काम करता है, दुर्बलता काम करती है, निर्लजता काम करती है। तो अभी प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे इस वचन के माध्यम से, और आप फ्री हो जाएं श्रापों से, जो कि आपके जीवन में ये जो खाना बेदी का, किसी और बेदी का खाने की वजह से आए हैं, प्रभु आज़ाद करें इन्हें और तसल्ली दे, अपने महिमा से, करुणा से, दया से, भलाई से भर दे, और आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में आए और ये ठहरे। मैं यीशु के महिमा इनके जीवन में ट्रांसफ़र करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता को कि पिता इनको पता नहीं है कि ये जाने अनजाने में अपने ऊपर श्राप को ले रहे हैं, ये दुष्ट आत्माओं को आमंत्रित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं को। प्रभु आपको प्रभु अट्रैक्ट करने वाले बन जाएं, इनके अंदर जो सुगंधा है वो आपकी आए, और आपकी महिमा इनके जीवन में काम करती और बढ़ती चली जाए। हर व्यक्ति को प्रभु मैं आशीष प्रदान करता हूँ, इनके घर परिवारों को आशीष प्रदान करता हूँ। कोई बीमार सुनता है तो चंगा हो जाए, किसी बीमारी में क्यों ना हो चंगा हो जाए मेरे खुदा। और जो प्रभु बदकारी में है, डिसग्रेस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, वो सारे छूट जाएं। हर व्यक्ति को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दया करें, दया करें। कोई बदलता मौसम में बीमारी ना लगे, इनको जान दे अंदर से, ताकत दे अंदर से प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम मानते हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं। आदा का बारा बा दा 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 दा। तो यहाँ वचन कहता है 22 वचन, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? आप मूर्ता में जो है परमेश्वर की परीक्षा ना करें। तो प्रभु मैं विनती करता हूँ कि प्रभु इनकी प्रभु पापों को क्षमा करे, अपनी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करे, जो भी प्रार्थना को सुनते हैं, और दया इनके जीवन का हिस्सा हो जाए। टच करे पवित्र आत्मा, हर प्रकार का डिसग्रेस चला जाए। और मेरे पिता में मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आपका ही ऑनर इनके जीवन में आए और महिमा आपको हो जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया करिए प्रभु, दया करिए, आमीन।